तो क्या कहना चाह रहा विराट? आज पत्रलेखा और मैं एक कैफे में मिले थे। सही, ये विराट ने तो सबको बता दिया। ये तुम क्या कह रहे हो विराट? इसकी क्या जरूरत थी? तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं है ना? इतना बुखार होने के बावजूद भी तुम पत्रलेखा से जाके कैफे में मिले क्यों? क्योंकि पत्रलेखा को मुझसे कुछ जरूरी बात करनी थी, इसलिए। हाँ, लेकिन इसके लिए घर के बाहर जाने की क्या जरूरत थी? यहाँ घर में बैठकर बात हो सकती थी। पत्रलेखा, मुझे तुझसे ये उम्मीद नहीं थी। तू इस घर की सबसे समझदार बहू है। इस घर की समझदार बहू ऐसी हरकत कर सकती है? अरे किसी और को नहीं तो कम से कम मुझे तो बता दी कि तू विराट से मिलने बाहर जा रही है। काकू, पत्रलेखा ने मुझे रिक्वेस्ट की थी कि मैं उसे एक कैफे में मिलूं, ताकि हमारी बात को घर में गलत तरीके से ना लिया जाए। सो एक दोस्त के नाते मैंने पत्रलेखा से कैफे में मिलने के लिए हाँ कह दिया। वैसे भी बहुत सारे सवाल थे इसके मन में। जज्बातों के तूफान में फंसी हुई है। मैं बस सही फैसला लेने में इसकी मदद करने गया था। अच्छा, तो अब ये पत्रलेखा अपनी जिंदगी के फैसले तुझसे पूछ के लेगी वीरू? बुआ, अक्सर हम जिंदगी के अहम फैसलों में हम हमारे परिवार या दोस्तों से राय लेते हैं ना, उसके लिए। अगर पत्रलेखा ने अपने दोस्त से राय मांग भी ली तो उसमें गलत क्या किया? और रियली, अगर तुम दोनों के बीच में सिर्फ दोस्ती है तो कैफेटेरिया में एक दूसरे का हाथ क्यों पकड़ा हुआ था? सिर्फ इसीलिए कि पत्रलेखा और मैंने हाथ पकड़ा हुआ था, उसका मतलब ये नहीं है कि हम दोनों के बीच दोस्ती से बढ़कर कुछ और है। वैसे भी जिंदगी के जिस मोड़ से गुजर रही है, इसे भी एक अच्छे दोस्त की जरूरत है। और अगर हमारे बीच कुछ गलत होता तो क्या मैं आप सबको यहां बिठाकर यह बताता कि आज हम कैफे में मिले थे? ये सब मैंने इसीलिए बताया क्योंकि मुझे किसी ने सिखाया था कि हमेशा सच बोलना चाहिए, और सच छिपाना झूठ बोलने जैसा होता है। शिवानी बुआ, अगर इस घर में से किसी और ने मुझसे ये सवाल पूछा होता तो शायद मुझे समझ भी आता, लेकिन मैंने आपसे ये उम्मीद नहीं की थी कि आप मुझसे ऐसा सवाल पूछेंगी। आपने हमेशा अपनी जिंदगी अपने शर्तों पर जी है। किसी रिश्ते ने आपको घुटन महसूस करवाया, आपने रिश्ता ही तोड़ दिया। बुआ, आपने दो डिवोर्सेस लिए हैं, फिर भी आप अपना सर उठाकर दुनिया से नजरें मिलाकर बात करती हैं। मैंने हमेशा हम सब में से आपको आजाद ख्यालों वाला समझा है, और इस बात के लिए आपकी हमेशा तारीफ भी की है। बहुत गर्व महसूस होता है। लेकिन मुझे नहीं पता था बुआ कि आप हाथ पकड़ने जैसी नॉर्मल सी बात को एक रिश्ते का नाम दे देंगी। और शिवानी, तुम्हें कैसे पता पत्रलेखा और विराट ने एक दूसरे का हाथ पकड़ा हुआ था? तुम गई थी कैफे में।
शिवानी ने नहीं निनाद, सई ने पत्रलेखा और विराट को एक साथ कैफे में देखा। इसलिए वो गुस्सा हो गई और घर आ गई, है ना सही? हाँ आई, लेकिन मैं ये बात किसी को बताना नहीं चाहती थी। वो तो शिवानी बुआ ने मुझे खुद से बड़बड़ाते देख लिया तो। पत्रलेखा घर से बाहर गई, लेकिन उसने किसी को नहीं बताया। पर अब तू ये बात बता रहा है, वो भी पूरे परिवार के सामने। कहीं वो इसलिए तो नहीं कि सई ने तुम दोनों को एक साथ देख लिया? मतलब कि अगर सई ने तुम दोनों को एक साथ नहीं देखा होता तो क्या तू फिर भी ये बात सबको बताता? जीवा, तू और बाकी के घर वाले ये सोच सकते हैं कि मैंने ये सब इसलिए बताया क्योंकि सई ने हम दोनों को वहां देख लिया था साथ में। और हाँ आई, सई को बहुत गुस्सा आया था। वो तो इसके घर लौटने से साफ साफ जाहिर हो गया है। लेकिन जीवा, सच तो यही है कि सिर्फ यही वजह नहीं थी सब कुछ बताने की। फिर और क्या वजह हो सकती विराट? वजह थी जीवा। तेरी सगाई वाले दिन तूने मुझसे पूछा भी था, पर मैंने तुझे कुछ नहीं बताया। मैं आज भी कोसता हूं खुद को उस दिन के लिए। कभी कभी सोचता हूं कि अगर मैंने उस दिन तुझे सच बता दिया होता तो आज हम सबकी जिंदगी में ये तूफान नहीं आता। नफरत करता हूं उस पल से, उस लम्हे से, जब मैंने ये तय कर लिया था कि तुझे कुछ नहीं बताऊंगा। लेकिन अब मैं पहले जैसा नहीं रहा यार, क्योंकि तब मुझ में सच का सामना करने की हिम्मत ही नहीं थी। लेकिन आज सही की वजह से मुझे सच की ताकत का अंदाजा हो गया है। हर हाल में सच की राह पर चलना सिखाया उसने। काश सही मुझे पहले मिल गई होती। अगर ऐसा हुआ होता ना तो जीवा मैं तुझे उसी दिन सारा सच बता देता, कुछ नहीं छुपाता। तेरी और पत्रलेखा की जिंदगी बर्बाद होने से बचा लेता। हमारी जोड़ी, जीवा और शिवा की जोड़ी कभी टूटती ही नहीं यार। हमारे रिश्ते में जो दूरियां आई हैं वो कभी नहीं आती। लेकिन जीवा, किस्मत ने मुझे सब कुछ सही करने के लिए एक और मौका दिया है, और मेरे लिए हमारे रिश्ते से ज्यादा और कुछ भी जरूरी नहीं है। मैंने तब भी जो कुछ भी किया था हमारे रिश्ते को बचाने के लिए किया था, और आज भी जो कर रहा हूं हमारे रिश्ते की खातिर ही कर रहा हूं।
जीवा, 1 मिनट मेरे साथ आ जा प्लीज। जीवा, तुझे याद है काकू बचपन में हमें रामायण पढ़कर सुनाया करती थी। कहती थी कि हम दोनों राम लक्ष्मण की जोड़ी हैं। तुझे चोट लगती थी, दर्द मुझे होता था, मैं कभी मुश्किल में होता तो तू मुझे बचाने आ जाता था। तूने आर्मी ज्वाइन की, मैं भी तेरी तरह एक ऑफिसर बनना चाहता था, इसीलिए तो मैंने पुलिस फोर्स ज्वाइन की। हमेशा तेरी तरह बनने की कोशिश की है मैंने। आज ये लक्ष्मण अपने राम से हाथ जोड़कर विनती कर रहा है, घर छोड़कर मत जा, तेरा वनवास खत्म हो गया है। प्लीज अब अपनी अयोध्या को सोना छोड़कर मत जा। मेरा यकीन कर जीवा, मैं तेरे लिए कुछ भी कर सकता हूं, लेकिन तेरी जिंदगी बर्बाद करने के बारे में मैं सोच भी नहीं सकता। प्लीज घर छोड़कर मत जा। मैं आज साफ साफ आप सबको बता देना चाहता हूं कि पत्रलेखा और मेरे बीच दोस्ती के अलावा और कोई रिश्ता नहीं है। और ये मैं ना किसी के बहकावे में, ना गुस्से में, ना किसी के कहने पर बोल रहा हूं। मेरा यकीन कर जीवा, ऐसा कुछ नहीं है हम दोनों के बीच। तो मैं तुझसे एक बात पूछ सकता हूं? पत्रलेखा ने क्या फैसला किया विराट? तुझे पता होगा कि मैंने पत्रलेखा से कहा था कि मैं यहां रुकने के बारे में सोच सकता हूं अगर ये चाहे तो। फिर तूने कहा कि पत्रलेखा ने तुम्हें कैफे बुलाया क्योंकि उसे कुछ जरूरी बात करनी थी। क्या यही वो जरूरी बात थी? तुम कह रहे हो कि बहुत उलझी हुई थी, उसके मन में बहुत सारे सवाल थे। कहीं इसलिए तो नहीं कि पत्रलेखा अभी भी तुझे छोड़ नहीं पाई है? नहीं जीवा, ऐसा कोई ऑप्शन मुमकिन ही नहीं है। इनफैक्ट मैंने पत्रलेखा से, पाखी से रिक्वेस्ट की थी कि वो तेरे और उसके रिश्ते को एक और मौका दे। तुम दोनों अपने रिश्ते की एक नई शुरुआत करो यार। मैंने तो उसे ये भी कहा कि तू इतना अच्छा इंसान है कि मैं चाहकर भी तेरे जैसा नहीं बन सकता। तो भूल गया विराट, मैं वही इंसान हूं जो अपनी बीवी को शादी के अगले दिन ही छोड़ के चला गया था। पर तो हमेशा अपनी बीवी के साथ खड़ा रहा, उसके सुख में, उसके दुख में उसका साथ दिया। तो मैं कहां से अच्छा इंसान हूं विराट?
सही ने भी विराट के हर सुख दुख में उसका साथ दिया है। आई, अभी बाकी और सम्राट की बात हो रही है, सही और मेरी नहीं। तो विराट सर हमारे बारे में बात तक नहीं करना चाहते? जीवा, मेरे साथ 1 मिनट चलना। आजा। जीवा, मैं चाहता हूं कि तुम दोनों अपने रिश्ते की एक नई शुरुआत करो। एक और मौका दो। मेरे ख्याल से पूरा परिवार भी यही चाहता है। विराट ठीक कह रहा है सम्राट। हाँ बेटा, मैं भी यही चाहती हूँ। हाँ सम्राट, मैं भी यही चाहती हूँ। हम सब यही चाहते हैं। आखिरी फैसला तो तेरा और बाकी का ही रहेगा। मुझे फैसला लेने के लिए थोड़ा वक्त चाहिए। इतना कुछ हो गया है और अभी मैं फैसला लेना तो दूर, मैं कुछ भी सोचने की हालत में नहीं हूँ। मैं समझ सकता हूँ पत्रलेखा कि मेरी गैर मौजूदगी में और विराट की मौजूदगी में इस घर में रहना कितना मुश्किल रहा होगा। सम्राट, तुझे पत्रलेखा से जो भी बात करनी है, जो भी पूछना है, वो अकेले में पूछ, ऐसे सबके सामने नहीं। उसे ऐसा नहीं लगना चाहिए कि विराट ने जो कुछ भी कहा उससे उसकी बेइज्जती हुई है। हो भाई। सम्राट, मैं तो कहती हूँ कि तू विराट और पत्रलेखा के रिश्ते को एक नए और अलग नजरिए से देखने की कोशिश कर। अगर इनके मन में चोर होता तो ये आज कैफे में मिलने वाली बात सबसे छुपाते, इस तरह सबको नहीं बताते। सम्राट, रिश्ते ऐसे ही नहीं टूटते, गलतफहमियां उन्हें तोड़ देती है। जा, तेरे और पत्रलेखा के बीच में जो भी गलतफहमी है ना, सब मिटाने की कोशिश कर। शिवानी, वो नहीं, तुम पत्रलेखा को उसके रूम कमरे कक्ष में ले जा। आ जाओ पत्रलेखा, आ जाओ। 2 दिन बाद मेरा ट्रांसफर हो जाएगा। चला जाऊंगा कहीं दूर। लेकिन प्लीज जीवा, यहीं पर रहकर परिवार का ध्यान रखना और अपने और बाकी के रिश्ते को एक और मौका देना, प्लीज। बाकी तो जो तू और बाकी डिसाइड करो वो।
पापा, इन दोनों भाइयों को फिर से एक कर दो पापा। इनमें जो भी दूरियां हैं, बस सारी की सारी दुनिया खत्म कर दो, खत्म कर दो। लगता है विराट सर ने मुझसे दूर जाने का मन बना लिया है।